ईर्ष्या क्या है? बिना प्रतिस्पर्धा के कैसे करें? हाँ, जेलिस, ईर्ष्या। जब भी आप कॉम्पीट कर रहे होते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर से जाने अनजाने ईर्ष्या के शिकार हो जाते हैं। कैसे होते हैं? देखो, ये अंतिम प्रश्न है। जैसे आप किसी भी अपने कॉम्पिटिटर से किसी भी क्षेत्र में कॉम्पीट कर रहे हैं, आपको लगता है वो कंपटीशन आप उसी क्षेत्र में कर रहे हैं, ये आपका बहुत अल्प ज्ञान है। वो कंपटीशन उस क्षेत्र में तो पैदा हुआ है, वस्तुतः पैदा वो यहाँ हुआ है, और ये जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ उस आदत से अपने आप को मजबूर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई ऑफिस में कोई जो जॉब होल्डर है वो अपने किसी कलीग से कॉम्पीट कर रहा है, समझना इस बात को। तो उसको क्या लगता है, वो उसके जो कंपटीशन है ऑफिस तक ही सीमित है, लेकिन वो ऑफिस तो एक स्थान है उसके कंपटीशन को तैयार करने के लिए। वस्तुतः वो कंपटीशन तो तैयार उसके दिल में हो गया है। अब जो वो आदत जो कंपटीशन की थी वो जो दिल में पैदा हो गई है, अब वो जो जहाँ जहाँ जाएगा अपने आप को उस कंपटीशन की आदत से मजबूर पाएगा। कैसे पाएगा? अब वो जो कंपटीशन ऑफिस में कर रहा था, वो कंपटीशन बढ़ते 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 कई बार घर तक कैसे पहुंच जाता है, आप नहीं चाहते तो भी पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है? घर में पति और पत्नी के बीच कंपटीशन कि घर में जो नौकर है वो पति की बात ज़्यादा सुनता है कि पत्नी की बात ज़्यादा सुनता है। अब भाई, जब हमने नौकर लगाया था तब तो ये कंपटीशन क्रिएट किया नहीं था, लेकिन ये कंपटीशन आ क्यों गया? क्योंकि हमने कंपटीशन अपने ऑफिस में जो क्रिएट किया है वो क्रिएट ऑफिस में नहीं हुआ था, वो यहाँ हुआ था। और हम जहाँ जाएंगे उस कंपटीशन की आदत से अपने आप को मजबूर पाएंगे, तो वो ऑफिस का कंपटीशन घर में आ गया। ऐसी ये सब आदतें होती हैं, कंपटीशन हो, कमिटमेंट हो, कॉम्प्रोमाइज़ हो, और भी आदि आदि। ये सब आदतें किसी एक क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होती हैं, लेकिन वो स्थायी तो हमारे हृदय में हो जाया करती हैं। तो अब कंपटीशन कर ही रहे हैं तो हम समझते हैं हम अपने किसी कॉम्पिटिटर से कंपटीशन कर रहे हैं। नहीं, गलत बात है। हम समझते हैं कि हम उसकी सफलता से कंपटीशन कर रहे हैं, ये भी गलत बात है। हम उसकी सफलता से कंपटीशन कर रहे हैं, ईर्ष्या। हाँ, उसके पहले एक बात समझ लें, जिससे हम कॉम्पीट कर रहे होते हैं उससे हमारे अंदर जेलस तो हो ही जाती है। हम समझते हैं कि वो जो ईर्ष्या हो रही है उसकी सफलता से हो रही है, ऐसा एकांत से नहीं है। हम समझते हैं वो जो ईर्ष्या हो रही है वो उस व्यक्ति से हो रही है, ऐसा भी एकांत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वो कल फेल हो जाए तो हम उसके पास पहुंच जाएंगे, अरे यार वेल डन बॉय, ट्राई अगेन। मतलब मुझे ना उससे ईर्ष्या थी ना उसकी सफलता से ईर्ष्या थी, मुझे चूँकि सफलता एक है जो मुझे भी चाहिए है और उसको भी चाहिए। अब यदि मुझे ना मिल के उसको मिल गई, तो यदि उसको नहीं मिल के किसी और को मिल गई तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे ना उससे दिक्कत थी ना उसकी सफलता से दिक्कत थी। कहीं ना कहीं मैं सफलता से दिक्कत अपने आप को तैयार कर चुका और सफलता से ईर्ष्या कर बैठा। अब जिस चीज़ से मैं ईर्ष्या करता हूँ, मान लो मुझे इस चीज़ से मुझे ईर्ष्या हो जाए, तो क्या ये इसको मैं अपने पास रखूँगा या ये मेरे पास रहेगा? नहीं रहेगा ना। अब जो वस्तु जिससे हम ईर्ष्या कर लेते हैं वो मेरे पास मैं नहीं रखूँगा, इसकी तैयारी कर लेता हूँ। अब यदि मैं कंपटीशन करते करते मैं ईर्ष्या का शिकार हो गया और ईर्ष्या अल्टीमेटली उस व्यक्ति से ना होकर के उसकी सफलता से ना होकर के सफलता मात्र से हो गई, तो मैं सफलता से ईर्ष्या करूँगा तो क्या सफलता मेरे पास आएगी? या मैं सफलता को अपने पास आने का कोई माहौल तैयार कर रहा हूँ? इसका मतलब है कि यदि आप जब ईर्ष्या करते हैं, और ईर्ष्या तभी होती है जब आप कंपटीशन करते हैं, तो कंपटीशन के कारण ईर्ष्या पैदा होती है और ईर्ष्या के कारण सफलता आपसे और दूर चली जाती है। तो महाराज जी, यदि कंपटीशन नहीं करते हैं फिर सैचुरेट हो जाएंगे, और सैचुरेट हो जाएंगे तो फिर हमारे अंदर उत्साह भंग हो जाएगा। तो उत्साह को बनाए रखने के लिए हम क्या करें? तो कंपटीशन की बजाय कॉपरेशन करें। उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा कॉपरेट करते वक्त? तो 3 फायदे होंगे। एक तो जिसको हम कॉपरेट कर रहे हैं उससे हम ईर्ष्या नहीं कर पाएंगे, और कॉपरेट करते वक्त चूँकि अभी हमारे पास अवसर नहीं है, उसके पास आया हुआ है, तो उसके अपॉर्चुनिटी में जब हम उसको कॉपरेट करेंगे तो उसको कॉपरेट करते वक्त उसका जो एक्सपीरियंस है हमारी अपॉर्चुनिटी के आने के पहले हम गेन कर लेंगे। और तीसरा, जो अपनी सफलता को हम दूर धकेलते थे उसको धकेलने से बच जाएंगे। तो जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी के आने के पहले जो एक्सपीरियंस तैयार होगा, वही एक्सपीरियंस तो
प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इस रूप में हमें तैयार कर देगा। और अंत तो गत्वा सफलता उस वक्त हमारे पास नज़दीक खड़ी होगी जब हमारे पास अवसर आ चुके होंगे। और वो कब हमने तैयार की, वो अनुभव कैसे लाए, हमने दूसरे के अवसर में कॉपरेट करते वक्त जो अनुभव तैयार किया है वो अनुभव हमारे लिए पका पका तैयार हो गया। और सिर्फ अब हमें अवसर चाहिए, अवसर और अनुभव ये जब दोनों मिल जाएंगे तो बाद में जाकर सफलता हमारे कदमों में अवश्य जाएगी। अहिंसा परमो धर्म की जय।